1-to-1 क्लासेस की ओर से दोस्तों मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स हमारे सारे खत्म हो चुके हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। और बहुत सारे क्वेश्चन के लिए आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। आपको उसमें भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए जल्द से जल्द। और बहुत सारे अमेजिंग कोर्सेज के लिए आप हमारी ऐप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1-to-1 क्लासेस की ऐप, आपकी अपनी ऐप। जुड़िए जल्द से जल्द दोस्तों। शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले नेशनल इनकम की थ्योरी की, और हम लोग शुरू करेंगे नेशनल इनकम की थ्योरी का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? व्हाट इज दिस? सर्कुलर, सर्कल की फॉर्म में, इनकम पैसा, क्या है, व्हाट इज दिस? तो लेट्स सी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर है दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 4 सेक्टर है। पहले सेक्टर का नाम हाउस होल्ड, दूसरे सेक्टर का नाम फर्म्स, तीसरे सेक्टर का नाम गवर्नमेंट, चौथे सेक्टर का नाम है दोस्तों हमारा फॉरेन। हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी की, मतलब हम लोग बात करेंगे सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में, जिनमें सबसे पहला सेक्टर आपके सामने दोस्तों यहाँ लिखा हुआ आएगा। पहला सेक्टर आपका है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का सीधा साधा मतलब है जनता, जनता जनार्दन। ये वही पब्लिक है जो सब कुछ जानती है, इसको सब कुछ पता होता है, ये वही पब्लिक है दोस्तों, वही पब्लिक है। आप लोग, हम लोग, हम सब लोग, पब्लिक, ठीक है। और दूसरा हमारा जो सेक्टर है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फर्म्स। फर्म्स मतलब प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन यूनिट्स, जो कि माल अलग अलग प्रकार का, अलग अलग टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके रखती है। जिन सामान को आप मार्केट से खरीदते हैं वो सारे के सारे फर्म्स के द्वारा मैन्युफैक्चर करे जाते हैं दोस्तों। आप ध्यान रख के चलेंगे। 2 सेक्टर है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले का नाम हाउस होल्ड, दूसरे का नाम फर्म। पहले का नाम हाउस होल्ड, दूसरे का नाम फर्म। इनके बीच में जो रिलेशन होता है दोस्तों, उसी रिलेशन को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। तो ये रिलेशन कैसे स्टार्ट होता है, शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए फर्म्स को बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो जो हाउस होल्ड है, जनता है, वो अपनी फैक्टर सर्विसेज, क्या फैक्टर सर्विसेज देती है फर्म्स को। तो सबसे पहले हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रही है फर्म्स को। आई रिपीट, हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या मतलब? फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हमारी फैक्टर सर्विसेज हैं, जिनको हम लोग सिंपल भाषा में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात हाउस होल्ड अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो सर्विसेज है, जिसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज के नाम से जानते हैं, वो फर्म्स को ऑफर करती है। हाउस होल्ड उनको देती है लैंड काम करने के लिए, लेबर काम करवाने के लिए, कैपिटल काम को करने के लिए, और एंटरप्रेन्योर गाइडेंस के लिए, क्योंकि बिना गाइडेंस के काम नहीं हो सकता। ये सारी सर्विसेज हाउस होल्ड के द्वारा दी जा रही है किसको? फर्म्स को। इन्हीं सर्विसेज को दोस्तों हम लोग फैक्टर सर्विसेज के नाम से जानते हैं। आप लोग ध्यान रखे चलेंगे, दीज आर कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। चलिए, फैक्टर सर्विसेज मिल गई, फर्म्स के पास काम हुआ है और फैक्टर सर्विसेज आई है। बदले में फर्म क्या देगी हाउस होल्ड को? भाई फैक्टर सर्विस लिया, बदले में फर्म क्या देने वाली है? फैक्टर सर्विस तो हमने ले ली, फर्म बदले में क्या देगी हाउस होल्ड को? तो वो बताता हूं दोस्तों। फर्म, जो ये आपकी फर्म्स हैं, ये हाउस होल्ड को देने वाली है दोस्तों कुछ पैसा, जिस पैसे को मैं कहता हूं फैक्टर पेमेंट। सिंपल भाषा में, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पैसा दिया जा रहा है, डेट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। और ये पैसा दिया जाता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में। ये हमारा पैसा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है हाउस होल्ड को। अर्थात जब हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, तो फर्म्स ने बदले में क्या दिया? फैक्टर पेमेंट दी। हाउस होल्ड ने दी फैक्टर सर्विसेज, फर्म ने बदले में क्या दिया? फैक्टर पेमेंट। ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब ये हमारे 2 लूप कंप्लीट हो चुके हैं, फैक्टर सर्विस, फैक्टर पेमेंट। और क्या है उसको ध्यान से सुनेंगे। अब जब हाउस होल्ड फर्म में गए थे काम करने के लिए, तो कुछ तो काम करके आए होंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। उन्होंने कोई गुड्स बनाए होंगे या कोई सर्विस बनाई होगी, कुछ तो करा होगा ना भाई। खाली काम करने तो नहीं गए थे, कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रोडक्टिव काम करने गए थे। वहाँ पे मेहनत करी उन लोगों ने और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा, ठीक है। अब ये जो फर्म्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में ऑफर करेंगी, ठीक है। तो फर्म्स एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस ऑफर कर रही है मार्केट में, और मार्केट में जो ये गुड्स एंड सर्विस ऑफर हो रही है दोस्तों, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करी जा रही है
किसके द्वारा, फर्म्स के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करी जा रही है हाउस होल्ड को। डायरेक्टली ऑफर नहीं होता दोस्तों, मार्केट के थ्रू होता है, लेकिन हाँ ऑफर हाउस होल्ड को ही होगा। जरूरी नहीं कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे, कोई और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा जरूर। हमारी कंपनी का सामान जो भी खरीदेगा वो होगा तो जनता में से ही ना, पब्लिक है, पब्लिक ही तो लेगी सामान सारा का सारा। तो फर्म्स के जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऑफर करे जाएंगे, और मार्केट में जब वो ऑफर करे जाएंगे तो उसको लेने वाले कोई और नहीं है, हाउस होल्ड ही है। हाउस होल्ड मतलब जनता ही है जो उस सामान को लेने वाली है। और जब जनता उस कंपनी के सामान को लेगी तो क्या देगी, हाउस होल्ड फर्म्स को देने वाले हैं दोस्तों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिंपल भाषा में वो खर्चा जो हाउस होल्ड करती है फर्म के गुड्स पर, उस खर्चे को दोस्तों हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 लूप कंप्लीट हो चुके हैं। जितना पैसा फर्म से निकला था उतना ही पैसा फर्म के पास वापस पहुंच गया। फर्म्स ने पैसा देना शुरू करा था और उतना ही पैसा वापस फर्म के पास पहुंच चुका है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम जनरेट हुई, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई और इनकम वापस से रिकलेक्ट कर ली गई फर्म्स के द्वारा, ठीक है। ये हमारी अजम्पशन रहती है कि हाउस होल्ड ने कोई पैसा सेव नहीं कर रहा है। आप लोग ध्यान रखे चलेंगे कि हाउस होल्ड कोई पैसा सेव नहीं कर रहा है, वो सबका सब खर्च ही कर रहा है। जब वो खर्च करेगा तो सारा पैसा किसके पास पहुंच जाएगा, फर्म्स के पास। तो ये जो दोस्तों पूरा हमारे सामने ये साइकिल चल रही है, इसी साइकिल को हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखे चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्कल ऑफ इनकम कुछ नहीं है दोस्तों, हाउस होल्ड जब अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को तो बदले में उसको मिलता है फैक्टर पेमेंट, ठीक है। और जब फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड के द्वारा किया हुआ खर्चा, जिसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, वो फर्म के पास पहुंचता है। इन पूरे सर्कुलर पाथ को, ये जो चल रही है आपके सामने, इस पूरे पाथ को चलाना, इस पूरे पाथ को लेके चलना ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इसके अलावा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कुछ नहीं है। क्या डेफिनेशन लिखी गई है दोस्तों, मैं आपको पढ़ देता हूं, आपके सामने लिखी हुई आएगी भी डेफिनेशन। फिलहाल मेरे सामने एक छोटी सी डेफिनेशन दोस्तों लिखा गया है। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, भाई इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही है, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्म्स। ओके, कुछ नहीं है भाई, हाउस होल्ड के फैक्टर सर्विसेज आई, बदले में उनको फैक्टर पेमेंट दी, फर्म ने अपने गुड्स एंड सर्विस ऑफर करे तो हाउस होल्ड ने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया किसको, फर्म को। इस पूरे साइकिल को कहा जाता है दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। इस पूरे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दोस्तों हमारे पास 3 फेजेस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ सकते हैं, क्या क्या नाम है उनका। पहले फेज का नाम दोस्तों आता है हमारे पास, जी हाँ, जनरेशन फेज। जनरेशन फेज, जनरेशन फेज क्या होता है बताता हूं आपको। फेजेस, हम बात कर रहे हैं फेजेस के बारे में, और सबसे पहला फेज हमारा जनरेशन फेज। सो जनरेशन फेज दोस्तों वो है जिसमें हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को देगा और फर्म पहुंचने के बाद कुछ चीजों को जनरेट करेगा जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज होती है, ठीक है। दूसरा फेज दोस्तों हमारे पास आता है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो फेज है जिस फेज में फर्म्स हाउस होल्ड को उसका हक अदा करती है और फैक्टर सर्विस के बदले में उसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के रूप में उसका पैसा देती है। ऐसे फेज को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है जब फर्म्स हाउस होल्ड को उसकी काम के बदले में पैसा देती है, फैक्टर सर्विस के बदले में पैसा देती है दोस्तों, फैक्टर पेमेंट देती है। ऐसे फेज को हम लोग कह के चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हाउस होल्ड को दिया जाएगा और ये उन लोगों के लिए, हाउस होल्ड के लिए इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनकम। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। और तीसरा फेज हमारा क्या होता है उसको समझते हैं। तीसरा फेज है हमारा दोस्तों डिस्पोजिशन फेज। ये डिस्पोजिशन फेज क्या है, डिस्पोजिशन फेज एक्चुअल में हमारा बैलेंसिंग फेज है। ये बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस कैसे करता है, जब हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, तो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है मार्केट में, ठीक है। और जब फर्म्स फैक्टर पेमेंट देते हैं हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के थ्रू फर्म्स तक पैसा पहुंचा दें। तो सिंपल भाषा में कहूं तो फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विस के बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसा फेज जिसमें ये इनको सेटल करा जा रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, ऐसे फेज को दोस्तों हम लोग डिस्पोजिशन फेज के नाम से जानते हैं। तो सेटलमेंट फेज जो सेटलमेंट करेगा
हाउस होल्ड और फर्म के रिलेशन को, उसी फेज को दोस्तों हम लोग डिस्पोजिशन फेज के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। इनकी डेफिनेशन भी दोस्तों आपके सामने आएगी, यहाँ पर आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम के रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है सबके सब आपके सामने यहाँ डिस्प्ले करी जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले करी जाएगी। आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, माइंड में फिट करेंगे और हमेशा के लिए माइंड में रिटेन करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है जिसका नाम है रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या है, ठीक है। बताना चाहूँगा दोस्तों, रियल फ्लो मनी फ्लो आपके सामने यहाँ पर 2 लूप है, ठीक है, ऊपर वाले, ठीक है, ये मनी फ्लो के हैं, और जो नीचे ब्लैक वाले आपको नजर आ रहे हैं वो हमारे रियल फ्लो के हैं। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो मनी फ्लो है, ठीक है। ये आउटर लूप है दोनों दोस्तों, आउटर, हमारे जो आउटर लूप हैं जो बाहर वाले हैं, ये वाला और ये वाला, ये मनी फ्लो है। और जो इंटरनल है, जो इनर लूप है हमारे अंदर की तरफ आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो हमारा रियल फ्लो है, ठीक है। ये होते क्या है बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है। रियल फ्लो एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस करके चलता है, ठीक है। जब सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा, हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस दी फर्म को, ठीक है, और फर्म ने गुड्स एंड सर्विस ऑफर कर दिया हाउस होल्ड को, इस वाले सिर्फ ये 2 पॉइंट, ये और ये 2 पॉइंट को हम लोग कह के चलते हैं रियल फ्लो। इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। आउटर पे आते हैं, फर्म ने अपनी फैक्टर पेमेंट दी हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट का मतलब हाउस होल्ड की जो मेहनत की कमाई है वो दी गई है फर्म के द्वारा, किसको, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड ने जब सामान खरीदा फर्म का तो उसने फर्म को दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, फैक्टर पेमेंट पैसा है, मॉनेटरी पार्ट है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी पैसा है, मॉनेटरी पार्ट है। इसको दोस्तों कह के चलते हैं मनी फ्लो, ठीक है। तो जो आउटर लूप है आपके सामने, आउटर लूप है वो हमारा मनी फ्लो का है, और जो इनर लूप है दोस्तों वो हमारा रियल फ्लो का है। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। तो मनी फ्लो को हम लोग नॉमिनल फ्लो के नाम से भी जानते हैं, और रियल फ्लो को हम लोग दोस्तों फिजिकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं।